गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का अध्ययन करेंगे। तो वर्गीकरण होता क्या है? तो वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। तो बांटना, अब जैसा कि हम घर से लेकर के कॉलेज, ऑफिस आदि जगह इसका उपयोग होता है वर्गीकरण का। जाने अनजाने में भी हम इसका उपयोग करते रहते हैं। तो जो जैसे क्या है इसका मतलब बांटना, तो विभिन्न वस्तुओं को हम क्या करते हैं, बांटते रहते हैं। जैसे कि कॉलेज में है तो पुस्तकालय में जो किताबें होती हैं उनको कक्षा बाई कक्षा के हिसाब से बांटते हैं, या घर पे है तो घर की वस्तुओं को भी बांट करके अलग अलग जगह रखते हैं, या फिर ऑफिस में है तो फाइलों को भी क्या करते हैं, अलग रैंक के हिसाब से या उनके उपयोगिता के आधार पर रख देते हैं, या फिर अलग अलग अलमारियों में उनको रखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, वर्गीकरण का उपयोग ही होता है सभी में। तो वर्गीकरण जो जैसे जीव विज्ञान है तो जीवों को इसमें बात करेंगे, हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं। तो जो जीवधारी हैं तो जीवधारियों को उनके रंग, रूप, आकृति, आकार, समानता तथा असमानताओं के आधार पर विभिन्न छोटे बड़े समूहों में बांटने या विभाजित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो जो वर्गीकरण होता है उसमें किसकी जरूरत होती है, आधार की। हम कोई ना कोई आधार मान करके ही हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। बिना आधार के हम वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। जीवधारियों को भी बांटना है तो आकृति या रंग रूप पर भी बांट देते हैं। तो ये हो जाती है वर्गीकरण की क्या है, परिभाषा हो जाती है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। ये जो वर्गीकी है वो क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो इसकी परिभाषा को कहेंगे हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्गीकी कहते हैं। या फिर इसको कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के वर्गीकरण तथा वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे अरस्तु को क्या है, अरस्तु है जो अरस्तु को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। अरस्तु को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। आगे है कैरोलस लीनियस, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने ही क्या की थी, प्रतिपादित की थी। अब तो कैरोलस लीनियस को क्या कहते हैं, आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहते हैं। तो अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो हम बताएंगे किसे कहा जाता है, अरस्तु को। और अगर क्वेश्चन आता है आधुनिक वर्गीकी के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे बताएंगे हम, कैरोलस लीनियस को। यहाँ भी वर्गीकरण वर्गीकी का जनक अगर पूछा जाता है तो हम वर्गीकी का जनक अरस्तु को, और इसका आधुनिक वर्गीकरण का जनक, वर्गीकी का जनक क्या होता है, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। यहां पर क्या लिखेंगे हम, वर्गीकी। तो ये वर्गीकी। अब जो वर्गीकी शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, डी कंडोली नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकी जो शब्द है वो दिया था। अब एक शब्द आ जाता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, तो सिस्टमैटिक्स क्या है, ये भी क्लासिफिकेशन से संबंधित एक शब्द होता है। तो सिस्टमैटिक्स के अंतर्गत जीवधारियों के जैव विकास तथा किसका, जैव विकास और जैव विविधता, किसका, जैव विकास और जैव विविधता का संबंध जो है उसका अध्ययन करते हैं। किसमें, सिस्टमैटिक्स में। तो सिस्टमैटिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे, जैव विविधता और जैव विकास का अध्ययन करते हैं। अब जो जैव विविधता है इसका हमने वीडियो बना करके YouTube पर डाल दिया है, तो इसको आपने देखा होगा।
और जिन लोगों ने ना देखा हो तो उसको देख सकते हैं कि जैव विविधता होती क्या है। अब जैव विकास है, तो जैव विकास क्या है, तो जैव विकास क्या होता है, तो जैसा कि इसमें है जैव, जैव का मतलब होता है जीव और विकास का मतलब विकास। तो जीव का मतलब जीवों का विकास है। तो जैव विकास क्या है, जीवों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है, जैव विकास है। जैसा कि हमें पता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं, कुछ विशालकाय जीव होते हैं और आदि जीव होते हैं। तो अब जो है आगे सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो लिनियस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने सिस्टमेटिक शब्द को दिया था। अब एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के क्या है उद्देश्य क्या होते हैं, तो वर्गीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिए वर्गीकरण से क्या होता है, अध्ययन में सुविधा होती है। दूसरा है अध्ययन में सुविधा कैसे हो जाती है, जैसे कि हम अगर उस ग्रुप के या उस समूह के एक जीव का अध्ययन कर लेते हैं तो उसमें उपस्थित सारे जीवों का क्या हो जाता है, अध्ययन हो जाता है। अब जीवधारियों के विविधता का ज्ञान, तो जीवधारियों की विविधता का ज्ञान क्या है, अब वर्गीकरण से ही हमें क्या पता चलता है कि जीवधारी एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, तो इसका भी हमें ज्ञान इससे हो जाता है। प्रत्येक जीव की जीव जगत की स्थिति का ज्ञान, तो जो जीवधारी होते हैं उनकी जीव जगत में क्या स्थिति है, किस जगत में आते हैं, किस क्लास में आते हैं, किस वंश के हैं, किस जाति के हैं, किससे पता चलता है, वर्गीकरण से पता चल जाता है। अब जीवधारियों के रख रखाव में सुविधा, जीवधारी जो होते हैं तो वर्गीकरण से क्या पता चलता है, उनके रख रखाव में सुविधा चलता है कि वो किस प्रकार का वातावरण में रह सकते हैं, किस प्रकार का भोजन चाहिए उन्हें, ये सब किससे ज्ञात होता है, वर्गीकरण से ज्ञात होता है। अगला है जीवधारियों की जाति वृत्ति का ज्ञान, तो जो जीवधारी होते हैं उनकी जाति वृत्ति का ज्ञान किससे होता है, वर्गीकरण से। तो वर्गीकरण से हमें किसका ज्ञान हो जाता है, उनकी जाति वृत्ति। जाति वृत्ति का मतलब है कि जो जीवधारी हैं एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित, क्योंकि हम जो जटिल जीवों का निर्माण हुआ है वो जो विकास के अंतर्गत क्या हुआ है, सरल जीवों से हुआ है। तो सरल एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय से फिर उत्कीय स्तर से उत्कीय स्तर से अंग स्तर का, इस प्रकार से जटिल जीवधारियों का निर्माण हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम जो वर्गीकरण की पद्धतियां होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।